गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले 7-8 क्लास में हम आप लोगों को बता दिए हैं, इन्वर्स में बहुत सारा कुछ बता दिए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो इस चैनल से जुड़े हैं नए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना पीछे पढ़ाए हैं वो आप समझ लीजिएगा। और अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज हम फिर आपको 2.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल कुछ बताए थे उसमें, वो देखेंगे। कल हम आप लोगों को वर्कआउट में 6 नंबर तक बता दिए थे। आज 7 नंबर से देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा 2.2। ये है एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7। इसमें है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स 2x बटे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। शर्त है मोड x इज लेस देन 1/√3। ये क्वेश्चन है और इतना इक्वल टू वो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ये देखिए प्रूफ करते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। प्रूफ LHS है tan इनवर्स x प्लस है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x बटे 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 10 में ही देना है, क्योंकि ये 10 में है। इसका भी फॉर्मूला किस में देना है, 10 में देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, बताए हैं, फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस ये होगा 2 tan इनवर्स x। अब ये हो गया आपको 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x कितना हो गया, 3 tan इनवर्स x। अब हम आपको 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी बताए हैं, इतना कि इक्वल होता है। लेकिन देखिए ये होता कैसे है उसको ही बता देते हैं। तो यहाँ लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। 3 tan थीटा लाना है तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे ना। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan 3 थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का वैल्यू क्या है, x है। tan थीटा का वैल्यू x है, तो 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर ये यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू tan अगर इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स ये होगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू देंगे, tan इनवर्स x, थीटा का वैल्यू देखिए tan इनवर्स x है। यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यही है RHS आपका। प्रूफ करने के लिए लिखिए जल्दी। फिर ये 7 नंबर बन गया। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए एग्जाम्पल 8 है, ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में। ये ऐसे है, गिवन cos sec इनवर्स x है प्लस है cos sec इनवर्स x। शर्त है मोड x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 1 है।
कह रहा है इसका वैल्यू मान कितना होगा। हम आपको पढ़ाए हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। इसका भी वैल्यू देंगे हम पाई बाय 2। बगल में समझने के लिए आप जानिए इस चीज़ को। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। 90 डिग्री सिद्ध भी किए हैं आप, पिछला वीडियो देखिए, उसमें स्पष्ट है ये सब सारा चीज़। ये होगा कॉस और इसका वैल्यू होता है पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ये है आपका आंसर। ये आपका क्या है आंसर। इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। टेन कॉट दे देगा, इस तरह से फिर क्या देगा साइन और कॉस भी दे सकता है। इसको लिखिए जल्दी। वर्कआउट टोटल हो गया कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 2.2 में देखिए, हम आपको ये 1 और 2 बता दिए हैं आपको थ्योरी में ही। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू बताए हैं, या अगर कहिएगा तो हम बनाते हैं एक क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, प्रूफ करने वाला टोटल क्वेश्चन है। ऐसे है प्रूफ दैट, ये हम बता भी दिए हैं फिर भी देखिए। ऐसे है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला ही है, साइन इनवर्स 3x माइनस होता है 4x क्यूब। शर्त दिया है जो x बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -1/2 टू +1/2 में। इसको आप थीटा मान लीजिए। प्रूफ में लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन थीटा। अब आप 3 साइन इनवर्स x है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। 3 कॉस इनवर्स x रहेगा तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 टेन इनवर्स x रहेगा तो टेन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे 9 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, अब यहाँ से साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू x है तो 3x माइनस 4, ये साइन थीटा x है तो x क्यूब होगा। और इस तरह से 3 थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और फिर अगर थीटा का वैल्यू दीजिएगा यहाँ से तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए यही प्रूफ करने के लिए है, आपका प्रूफ हो गया। अब क्या है, ये बगल में समझने के लिए दिया है x, मतलब ये अगर इसका इन्वर्स हुआ है तो ये 3 थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से लेकर के कहाँ तक +π/2 तक में, तब ना साइन का इन्वर्स होगा। उसके लिए ये चीज़ दिया है बगल में। अगर इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए वो क्या दिया है। वो एक कंपटीशन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन आप जब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल तो ये इसको सॉल्व करना कोई उचित नहीं होता। अगर कर दीजिएगा और खुशी की बात है, लेकिन ये चीज़ दिखाना जरूरी है। इसको समझिए, ये बगल में जो दिया है क्या दिया है, क्योंकि x बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -1/2 टू +1/2 में। इसका मतलब आप जानते हैं दैट इज -1/2 से बड़ा या बराबर होगा x और 1/2 के बराबर और उससे क्या होगा कम होगा। अब देखिए x के जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, साइन थीटा। x की जगह क्या पुट कीजिएगा, साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे -1/2 से बड़ा या बराबर होगा साइन थीटा और लेस और इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब सोचिए साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का। माइनस रहने दीजिए और लिखिए -π/6 से बड़ा या बराबर होगा थीटा, लेस और इक्वल टू इधर भी π/6। अब क्या है, अगर साइन का इन्वर्स हुआ है तो ये 3 थीटा ना बिलोंग्स करेगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाय 3। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू ये होगा, ऐसे ही 3 इंटू -π/6 थीटा और इक्वल टू 3 थीटा और लेस और इक्वल टू क्या होगा बोलिए 3 इंटू π/6। अब 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6,
इसका मतलब ये हुआ जो -π/2 से बड़ा या बराबर है 3 थीटा और कम या बराबर है किससे π/2 से। इसका मतलब ये हुआ 3 थीटा बिलोंग्स किया क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 में। यही तो साइन इन्वर्स का रेंज होता है। अगर साइन -π/2 से +π/2 के बीच में होता है तो साइन का इन्वर्स होता है। तो यहाँ देखिए आप जो यहाँ इन्वर्स लिखे हैं इसका मतलब 3 थीटा उसके बीच में बिलोंग्स किया, ये सत्य है, इसलिए वो कंडीशन बगल में दे देता है। लिखिए फिर इसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है कॉस में दूसरा। कह रहा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। फिर शर्त दिया है जो x बिलोंग्स करता है 1/2 to 1 में, क्लोज इंटरवल दिया है। इसी तरह से इसमें ये भी हम पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं, फिर भी इसको प्रूफ करना है तो देखिए प्रूफ आप लेट कर लीजिए cos इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो होगा cos थीटा। x का वैल्यू क्या आएगा cos थीटा। cos में प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स x cos 3 थीटा का फॉर्मूला देंगे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन का उल्टा होता है, साइन में क्या होता था sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। इसमें क्यूब वाला टर्म पहले आता है और जिसमें क्यू नहीं रहता वो बाद में चला जाता है। साइन में क्या है, ये पहले है 3 से रिलेटेड टर्म और 4 से रिलेटेड टर्म क्या है बाद में। तो यहाँ से cos 3 थीटा इक्वल टू होगा, cos थीटा को x माने हैं तो 4x³ माइनस क्या होगा 3x, और इस तरह से 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। फिर ये सर थीटा का वैल्यू देंगे यहाँ से 3 इंटू cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब जो वो शर्त दिया है x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, इसका मतलब ये होगा अगर cos का इन्वर्स होता है तो ये 3 थीटा बिलोंग्स करेगा 0 to π में, 0 to π में, इसलिए वो दिया है क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, 1/2 to 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वर्कआउट में देख चुके हैं। tan इनवर्स 2/11 है प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ मतलब 1/2, इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाला सवाल में हमेशा ये ध्यान देखना है जो RHS में जिस टर्म में प्रूफ करना है उसी टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह का सवाल और भी आएगा, जैसे ये tan में प्रूफ करना है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगाइए। अगर यहाँ रहता हमको cos में प्रूफ करने के लिए, जिसको cos में दोनों को बदलते उसके बाद cos वाला फॉर्मूला लगाते, उस तरह का क्वेश्चन आएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ करेंगे। ये LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस है tan इनवर्स 7/24। आपको हम पढ़ाए हैं इन्वर्स में, पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं या पिछले क्लास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, उसमें प्लस में भी बताए थे और माइनस में भी बताए थे। देखिए थोड़ा हम फॉर्मूला लिख देते हैं इधर। फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ x की जगह है 2/11 और y की जगह है 7/24। यहाँ लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x 2/11 y 7/24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, अब 11 और 24 का एलसीएम हो जाएगा। 11 और 24 का एलसीएम जो भी हो, यहाँ लिखिए 11 इंटू 24। अब 24 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 48 प्लस ये होगा 77। फिर नीचे में भी देखिए ये 11 नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर,
मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा 11 इंटू 24। फिर जब एलसीएम लीजिएगा तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 24 माइनस होगा 14। अब देखिए ये दोनों कट जाए, इस तरह से टेन इनवर्स दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 7 कितना होगा 15। ओह सॉरी 125 होगा, इसको ऐड कीजिएगा 125। यहाँ 11 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख लीजिए 4 2 4 2 264 में से माइनस कर दीजिए 14 को। इस तरह से टेन इनवर्स 125 बार, इसमें से ये माइनस होगा, 4 में से 4 जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 6 में से अर्थात 250 होगा। अब ये कटेगा देख लीजिए, अर्थात टेन इनवर्स 1/2। यही प्रूफ करना भी था। ये प्रूफ करना था आपका क्वेश्चन में, टेन इनवर्स हाफ, टेन इनवर्स हाफ। तो x प्लस वाई का फॉर्मूला दिए और ये हो गया टेन इनवर्स हाफ के इक्वल। तो इस चैप्टर में है तो छोटा चैप्टर, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए टोटल फार्मूला की आवश्यकता होगी। तो फार्मूला आप जरूर देख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे संबंधित आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव के सिवा सब्जेक्टिव भी पूछ देता है। या तो 2 नंबर वाला पूछेगा, 3 नंबर वाला, या तो 5 नंबर वाला पूछता है, इस तरह से। चार नंबर का क्वेश्चन है, प्रूफ दैट। जितना भी क्वेश्चन इसका अभी चल रहा है ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे है 2 tan इनवर्स हाफ, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस है tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू है tan इनवर्स 31/7 17। यहाँ देखिए ये अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में नहीं है, ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है। 2 अगर नहीं होता तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर था। तो इसको अब सबसे पहले इस फॉर्म में लाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में, साइन में भी होता है, tan में भी होता है और cos में भी होता है, लेकिन यहाँ हमको tan में देना है क्योंकि यहाँ tan में दिया हुआ है और tan में प्रूफ भी करना है। ये देखिए प्रूफ LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस है tan इनवर्स 1/7। यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देंगे tan में, इसलिए कि tan में आपको प्रूफ भी करना है। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में होगा तो वहाँ होगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में अगर होता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ tan में दीजिए, ये x का काम कर रहा है तो होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो 1/2 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस है tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स ये 2 तो कट ही जाएगा, ये 1 बचेगा और ये होगा 1 माइनस 1/4, फिर tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 4 माइनस 1 अर्थात 3/4 और 4 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये आ गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म पर है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y।
x की जगह है 4/3, y की जगह है 1/7, पुट करेंगे हम लोग तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 या इंटू 1/7। इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा tan इनवर्स, ये 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा ना, ये होगा 21 और ये होगा 28 प्लस 3 इंटू 1, फिर यहाँ 7 या 21 और 21 माइनस क्या हो जाएगा 4, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 होगा, 21 और 1 का एलसीएम 21, 21 गुना 1 21 और उसमें से ये और ये कटेगा। इस तरह से tan इनवर्स और ये हो जाएगा 28 में 3 को ऐड कीजिएगा तो 31 होगा और इसमें से ये माइनस होगा तो 17, और यही है आपका प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन था RHS। ये 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब होता है उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है, सरल करना है, छोटा से छोटा रूप में लिखना है। 5 से लेकर के 9 तक का जो प्रॉब्लम दिया है ये रूट से संबंधित है, और कल हम आपको ट्रिक बताए थे और बोले थे इसको जब याद रखिएगा तो ट्रिक मतलब ये रूट वाला जितना भी होगा टोटल प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही है 5 से लेकर 9 तक में देखिए जो कैसे रूट में दिया हुआ है, कैसे हम लोग क्या पुट करेंगे ताकि रूट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं आपका 5 नंबर का, ये प्रूफ करने वाला नहीं है, ये सॉल्व करने वाला है। सरलतम, सरलतम का मतलब होता है छोटा से छोटा रूप। ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए ऐसे है, गिवन मतलब दिया गया है आपको tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, इस x का वैल्यू किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। बात सही है, अगर x का वैल्यू यहाँ हम 0 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए कहा x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कल हम बताए हैं ट्रिक में, अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो उस स्थिति में हम लोग पुट करते हैं tan या cot। अगर यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पुट करेंगे a tan थीटा या a cot थीटा। थीटा वहाँ एंगल है, उसको बदलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का हम 6 ट्रिक लिखाए थे ना, रूट वाला कोई भी रूट आएगा तो उसमें क्या पुट करेंगे ताकि रूट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे, बताए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पुट करेंगे tan या cot। तो हम पुट करते हैं, पुट मतलब रखना x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू देयरफॉर थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। नाउ अब यहां से चलेंगे, यहां से नाउ एक्सप्रेशन है आपका व्यंजक tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह tan दीजिए, tan स्क्वायर थीटा होगा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक है, ये tan से ही शुरू हो जाता है ये सब फॉर्मूला। ये होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब आप जानते हैं जो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, रूट का मतलब 1/2 पावर, तो रूट से ये 2 समाप्त हो जाएगा। तो ये कहाँ होगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस, tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस। ये होगा tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये नीचे नीचे कट जाएगा और ये क्या होता है देख लीजिए, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद और ये फिर कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा
नीचे साइन थीटा, और इस तरह से ये कॉस और ये कॉस कैंसिल होगा, टेन इनवर्स। आपको हम ये भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका भी फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। टोटल फॉर्मूला हम ये सब बता दिए हैं, आप पिछले वीडियो में देखिए, स्पष्ट है ये सब कैसे हुआ फॉर्मूला। टोटल फॉर्मूला लिखाया हुआ है ताकि इस चैप्टर में कोई तरह की परेशानी ना हो। ये 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर से ये कटेगा, साइन बटे कॉस हो गया 10, साइन बाय कॉस 10, टेन थीटा बाय 2। अब आप फॉर्मूला पढ़े हैं टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, ये होगा थीटा बाय 2। इस तरह से 1/2 थीटा का वैल्यू है, यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर दीजिए और यही है आपका आंसर। ये क्या है, आंसर है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्लियर लगाइए। 2.2 का जितना भी प्रॉब्लम है टोटल इम्पोर्टेंट है, और 2.1 ऑब्जेक्टिव के लिए और 2.2 सब्जेक्टिव के लिए। तो ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन, ये सब हाफ एंगल में फॉर्मूला लिखे हैं, बगल में हम लिख देते हैं। जो नए हैं वो जानिए, जो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये सब टोटल फॉर्मूला बताए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। रूट वाला कोई भी सवाल आएगा ना, जो ट्रिक बताए हैं ना उससे बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ उसको ध्यान में रखिएगा जो किस तरह से है। जैसे आप फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, गिवन एक्सप्रेशन व्यंजक ऐसे है, टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड एक्स ग्रेटर देन 1। यहाँ देखिए बताए हैं हम आपको कल, ये बताए हैं जो इस रूप में रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में, तो पुट करेंगे सेक या कॉसेक। अगर यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो पुट करेंगे ए सेक या ए कॉसेक। अगर यहाँ बी स्क्वायर रहेगा तो बी सेक या बी कॉसेक, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या रूट के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पुट कीजिए एक्स इक्वल टू सेक थीटा, देयरफॉर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। नाउ एक्सप्रेशन, ये एक्सपी का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं समझना, एक्सप्रेशन समझना है। ये है टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स की जगह दे दी सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस तरह से टेन इनवर्स। अभी तुरंत ये फॉर्मूला देखे हैं, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 बाय अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से फिर ये रूट समाप्त हो जाएगा, ये होगा टेन इनवर्स 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा। 1 बाय टेन होता है कॉट, 1 बाय टेन क्या होता है, कॉट। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि टेन इनवर्स कॉट थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इसको 10 में बदलेंगे, इसको 10 में बदलेंगे तो कॉट चेंज होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री में। अब हम 90 डिग्री से रिलेटेड फार्मूला लेंगे, तो अब कहिएगा 270 से रिलेटेड फार्मूला क्यों नहीं लिए, इसलिए हम 90 से रिलेटेड फार्मूला लेंगे क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, तो थीटा बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। अगर 270 डिग्री लेंगे तो क्या उसका रेंज होता है टेन इनवर्स का, नहीं होता है, इसलिए 90 डिग्री लेंगे हम इसमें। इसको ऐसे लिखेंगे टेन इनवर्स कॉट को लिखिए आप 10 90 डिग्री माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है 10 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एक फॉर्मूला 3 π/2 माइनस थीटा का भी होता है,
लेकिन वो नहीं देना है क्योंकि tan का रेंज वो नहीं होता है। tan का रेंज -π/2 to +π/2 के बीच होता है। अब tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है तो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा का वैल्यू दीजिए क्या है यहाँ से sec इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या है sec इनवर्स x, और यही है आपका आंसर। देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सब टोटल। लिख लो ढेरी खींच। ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन टोटल फर्स्ट ईयर का त्रिकोणोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इसमें जितना फॉर्मूला है उसका तो यूज होना ही है, इसलिए कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव या तीनों ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। इससे आसान है इसलिए तो पूछता है। उसके बाद एगो सब्जेक्टिव रहेगा, बोले थे इससे अगर एक सब्जेक्टिव उठाएगा तो फंक्शन से छोड़ेगा, अगर फंक्शन का सब्जेक्टिव देगा तो इसको छोड़ता है। रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन का तो ऑब्जेक्टिव उठाता है एक नंबर का, इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही। इसको पढ़ाने के बाद कुछ केसी सिन्हा से भी हम बनाएंगे, उसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसा है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो पूछता है तो वही पूछेगा, और नहीं पूछता है तो केसी सिन्हा का नहीं उठाएगा, तो वो बता देंगे हम। फिर ये देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है, गिवन tan इनवर्स √1 - cos x बटे है 1 + cos x। शर्त है x लेस देन क्या है पाई है। यहाँ देखिए 1 - cos x है और 1 + cos x है, दोनों का फॉर्मूला पढ़ाए हैं हम हाफ एंगल में। ये फॉर्मूला है 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 × cos² x/2। क्या ये दोनों फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? टोटल फॉर्मूला पढ़ा है। tan इनवर्स √ ये होगा 2 sin² x/2 बटे 2 cos² x/2। ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पर है, स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या होगा 10, या कहिएगा एक स्टेप लिखने तो हम लिख देंगे, ये होगा tan इनवर्स √ साइन बटे कॉस 10, तो ये होगा tan² x/2, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स 10 x/2। अब इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा थीटा, ये हो गया x/2। आंसर कैसे हुआ बगल में लिखिए, फॉर्मूला है tan इनवर्स tan थीटा = होता है थीटा, और थीटा की जगह पर है x/2, तो x/2 हो गया आंसर। ये दिया है x लेस देन पाई, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x/2 लेस देन π/2, x/2 लेस देन π/2। बात सही है। tan का जो रेंज होता है इनवर्स, tan इनवर्स का रेंज -π/2 और +π/2 के बीच में, तो π/2 से कह रहा है छोटा, बात तो सत्य है। x लेस देन पाई, x/2 लेस देन π/2, इसलिए वो बगल में रह दिया। चलिए 1 नंबर का देखिए, इसमें भी है गिवन tan इनवर्स cos x - sin x, cos x - sin x बटे है cos x + sin x, cos x + sin x, और ये x लेस देन क्या है पाई है। यहाँ देखिए tan इनवर्स है, इसको भी tan में ही लाना है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो यहाँ या तो cos x कॉमन ले लीजिए, या इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ हम कॉमन ही ले लेते हैं, सीखिए, डिवाइड करने वाला तो पीछे आप सीख चुके थे। cos x अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 1 होगा,